गारंटी है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस दिवाली बाजार से नाश्ता लाना भूल जाओगे और सब कुछ घर पर ही बनाओगे, क्योंकि आज बिंदियास किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ त्योहार स्पेशल 4 ऐसे जबरदस्त टेस्टी नाश्ते की रेसिपी जिसे बनाना होगा बहुत ही आसान, कम मेहनत, कम समय, कम खर्चे के अंदर झटपट से ये तैयार होंगे और खाने में इतने जबरदस्त टेस्टी होंगे कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। और इन नाश्तों को आप एक बार बना करके 1 से 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इन चटपटे मसालेदार नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। बहुत बहुत स्वादिष्ट चटपटे कुरकुरे मसालेदार काजू नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। बाजार में जो काजू नमक पारे होते हैं ना, वो मैदे के बने होते हैं, लेकिन आज हम घर पर ही आटे के इतने जबरदस्त हेल्थी नमक पारे बनाएंगे कि आपको खाते ही मजा आ जाएगा। और अब हमारे काजू नमक पारे को एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बनाने के लिए यहाँ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सूजी। इससे क्या होगा ना, इसका एक तो टेस्ट अच्छा आएगा, दूसरा ये लंबे समय तक क्रिस्पी बने रहेंगे। अब यहाँ डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। यहाँ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा पूरी तरह से ऑप्शनल है, हो तो डालें, ना हो तो केवल आटे नमक से भी इसे आप बना सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे। इससे मसाला काजू में काफी बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। और अब हमारे काजू नमक पारों को एकदम खस्ता क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। और यहाँ हमें तेल को इस तरह से मसल कर आटे में अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि रेशे रेशे में अच्छे से मोइन लग जाए। अब यहाँ हमारा मोइन परफेक्ट है या नहीं, उसके लिए हम इस तरह से एक मुट्ठी बनाकर देखेंगे। ये देखिए, ये आटा बंध रहा है, इसका मतलब जो हमने मोइन यानी तेल डाला है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर बिखरे तो आप थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर ले। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे। डो यहाँ ना ज्यादा हार्ड और ना ज्यादा सॉफ्ट। और ये लीजिए, हमारा डो यहाँ तैयार है। ये देखिए, यहाँ हमारा डो ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट, बस इसी तरह का हमें यहाँ डो लगाना है। और अब इसे हम ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, जिससे हमारी सूजी भी बढ़िया से फूल जाए और डो अच्छे से सेट हो जाए। अब जब तक हमारा डो सेट होता है, हम बना लेते हैं हमारे काजू नमक पारे के लिए बहुत ही चटपटा चटकारेदार मसाला। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे एक बोल, इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर। इससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आएगा। आप यहाँ चाहे तो अमचूर पाउडर की जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक। काला नमक जरूर से डालें, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और अब इसमें जाएगा 1/4 छोटा चम्मच रेगुलर नमक। अब हमने आटे में भी नमक डाला है और यहाँ भी काला नमक डाला है, तो यहाँ नमक थोड़ा ध्यान से डालें। और अब इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। और अब हमारे मसाला काजू के फ्लेवर को और भी इनहेंस करने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच पुदीना पाउडर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, वरना स्किप कर दे। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। और ये देखिए, हमारा चटपटा मसाला है बिल्कुल तैयार। तो इसे अब रखते हैं साइड में और डो चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए और ये देखिए, डो अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम एक बार और अच्छे से मसल लेते हैं। और अब इस आटे में से लेंगे हम एक बड़ी लोई और इसे हम बेल लेंगे। यहाँ हमें इसे मोटा ही बेलना है, ज्यादा पतला बिल्कुल नहीं करना है। और बेलते समय यहाँ ये ध्यान रहे कि इसमें ज्यादा क्रैक्स ना हो। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। और अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। और ये देखिए, बस इस तरह से हमें थोड़ा मोटा ही रखना है, ज्यादा पतला बिल्कुल नहीं करना है। अब आज हम मसाला काजू बना रहे हैं, तो काजू की शेप देने के लिए हम यहाँ लेंगे इस तरह का किसी बोतल का ढक्कन, या फिर आप कोई भी छोटा सा कुकी कटर ले सकते हैं। और इसे हम रोटी पर इस तरह से आधा रख करके प्रेस करेंगे। और ये देखिए, अब ये वाला पीस हम हटा देंगे। और अब ढक्कन को इस तरह आधा अंदर आधा बाहर रखेंगे और प्रेस करते हुए काजू की शेप का नमक पारा तैयार करेंगे। ये देखिए, कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब नेक्स्ट फिर से ढक्कन को आधा में सेट करके दबाते हुए काजू की शेप देंगे। ये देखिए, बस इसी तरीके से हम सारे काजू तैयार कर लेंगे। इसे बनाने में दोस्तों आपको बहुत मजा आएगा और इसे बनाना भी काफी आसान है। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे नमक पारे तैयार कर लिए। ये देखिए, क्या परफेक्ट शेप में हमारे काजू तैयार हुए हैं। और अब ये जो बचा हुआ डो है ना, इसकी भी हम इस तरह से बनाएंगे एक छोटी सी गोल लोई। इसे हम बेल लेंगे और फिर से इसके छोटे छोटे काजू कट कर लेंगे।
अब यहाँ मैंने तेल को पहले से ही हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल में अच्छी सी हीट आ रही है। अब इसमें हम एक काजू को डालकर देखेंगे और ये देखिए काजू डालते ही इसमें से बबल्स आने लग गए, मतलब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें एक एक करके हमारे काजू नमक पारे डालते जाएंगे और इसे ना अभी हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे ऐसे ही फ्राई होने देंगे जिससे काजू नमक पारे अपनी शेप को होल्ड कर ले और जब हम चम्मच लगाए तो उसके किनारे टूटे नहीं। और जब ये इस तरह ऊपर आकर तैरने लगे ना, तब हम चम्मच की सहायता से इसे उलट पुलट करते हुए फ्राई करेंगे। और ये देखिए हमारे काजू ने शेप को अच्छे से होल्ड कर लिया और ये कहीं से भी फटे नहीं है। बस ध्यान इस बात का रहे कि इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना करें वरना ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसे अब हम गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे जिससे ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। तो यहाँ हमारे काजू नमक पारे बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हो गए और ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है। तो बस इसे हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे। सुनिए आपने आवाज, बने ना एकदम क्रिस्पी करारे हमारे काजू नमक पारे। और अब मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए क्या परफेक्ट काजू की शेप हमारी तैयार हुई है। और जो ये डबल लेयर दिख रही है ना, इसका मतलब है कि हमारे काजू अंदर तक अच्छे से फ्राई हुए हैं। आप इन काजू नमक पारों को बिना मसाले के ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, पर आज हम मसालेदार काजू नमक पारे बना रहे हैं तो उसके लिए यहाँ मैंने सारे काजू को एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है और इस पर हमने जो चटपटा मसाला तैयार किया था ना, ये 2 बड़े चम्मच हम इस पर डाल देंगे। ये मसाला लगाएगा हमारे काजू नमक पारे को 4 चांद। और अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे सारा मसाला काजू पर बढ़िया से कोट हो जाए। और ये देखिए सारा मसाला काजू पर अच्छे से कोट हो गया है। तो चलिए अब जल्दी से इसे सर्व कर लेते हैं। और ये लीजिए, यह हमारे सुपर टेस्टी चटपटे मसालेदार क्रिस्पी क्रंची काजू नमक पारे हैं बिल्कुल तैयार। तो बिल्कुल बाजार जैसी खस्ता क्रिस्पी बहुत ही चटपटी सी ड्राई कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे एक परात और इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। यहाँ मैंने मेजरमेंट के लिए ये वाला कप लिया है, आप चाहे तो घर की कोई भी कटोरी से ऐड कर ले। अच्छा, और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसे करेंगे हम अच्छे से मिक्स। तो नमक या आटे में अच्छे से मिक्स हो गया। अब हमारी कचौरी को एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ हम डालेंगे मोइन। तो यहाँ मैं 3 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ। आप यहाँ चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें घी डालें क्योंकि घी से हमारी कचौरी काफी खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। और अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। इसे हम इस तरह से रब करते हुए मिक्स करेंगे जिससे इसके रेशे रेशे में घी अच्छे से चला जाए। अगर आपको यहाँ जरूरत लगे तो 1 से 2 छोटे चम्मच घी और भी डाल सकते हैं। बस हमें यहाँ घी इतना ही डालना है कि इस तरह का क्रम्बल टेक्सचर हो जाए और जब हम इस मिक्सचर को इस तरह हाथ में उठाए ना तो ये बंधना चाहिए। ये देखिए ये हमारा मिक्स बंध रहा है, बिल्कुल भी टूट नहीं रहा, मतलब हमने जो मोइन डाला वो एकदम परफेक्ट है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे। ध्यान रहे पानी एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। और यह डो न ज्यादा हार्ड होना चाहिए न ज्यादा सॉफ्ट। अगर डो या हार्ड हुआ तो हमारी कचौरियाँ फ्राई करते समय फट जाएगी और डो अगर सॉफ्ट हुआ तो हमारी कचौरियाँ खस्ता नहीं बनेगी। इसलिए हमेशा इसका सेमी सॉफ्ट डो ही लगाए। तो ये देखिए हमने डो अच्छे से लगा लिया और ये देखिए यहाँ हमारा डो ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट, बस ऐसा ही हमें चाहिए। तो बस अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और इसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब जब तक हमारा डो सेट होता है हम बना लेते हैं हमारी कचौरी की खट्टी मीठी चटपटी सी स्टफिंग। तो उसके लिए गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो और इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में यहाँ मैंने लिया है 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटे चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च। और अब इन सभी मसालों को हम पैन में डाल देंगे। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच हींग, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब इन सभी मसालों को लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। और ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, इसमें से बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। तो बस अब हम गैस को करेंगे बंद और इस मसाले को अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ हमारा मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारे खड़े मसाले को हम जार के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच काला नमक। और अब सारे फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच शक्कर। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान है इसका फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है। और ये लीजिए इसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है। तो बस अब हम यहाँ लेंगे एक बाउल और सारे मसाले को बाउल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो अब उसी ग्राइंडिंग जार में यहाँ हम डालेंगे गाठिया। तो यहाँ मैं 1 कप बेसन के गाठिया डाल रही हूँ
दोस्तों गाठियों को जब हम स्टफिंग के अंदर डालेंगे तो एक तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, टेस्ट भी इनहेंस होगा और साथ ही हमें बाइंडिंग में भी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ मैंने गाठिया डाल दिए। अगर आपके पास गाठिया ना हो तो आप यहाँ बेसन की सेव, पापड़ी, नमकीन या फिर रोस्टेड चना भी डाल सकते हैं। अगर ये भी ना हो तो आप इसमें सिंपली भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं। और अब हम इस पर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। और ये लीजिए, इसे भी मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो अब इसे हम मसाले वाले बाउल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और इसे भी हम मसाले के साथ बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और साथ ही इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ काजू। तो यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ काजू डाल रही हूँ। इसका जब क्रंच स्टफिंग में आएगा तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और साथ ही यहाँ हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई किशमिश। दोस्तों इसकी जो स्टफिंग होती है वो काफ़ी तीखी, खट्टी, मीठी, नटी, चटपटी होती है। तो यहाँ हमने तीखा और मीठा फ्लेवर डाल दिया है। अब खट्टेपन के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच इमली की चटनी। इमली की चटनी से हमारी स्टफिंग में काफ़ी खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा और साथ ही इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। अगर आपके पास इमली का पल्प या इमली की चटनी ना हो तो आप इसमें अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हो। बट उससे क्या होगा ना, फिर आपका मिक्सचर ड्राई होगा तो आप इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल भी डाल दें। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर दिया। अब आपको मिक्सचर यहाँ थोड़ा ड्राई लग रहा होगा, लेकिन जब इसे हम मुट्ठी में इस तरह से उठा के देखेंगे, ये देखिए बन रहा है। मतलब हमने जो इसमें पल्प डाला है ना वो एकदम परफेक्ट है। यहाँ हमें मॉइस्चर बस इतना ही डालना है कि इसमें इस तरह से अच्छी सी बाइंडिंग आए। और अब इस मिक्सचर को हाथों में इस तरह बाइंड करते हुए छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। इस तरह बॉल बनाने से होगा क्या कि जब कचौरी में हम स्टफिंग भरेंगे ना तो उसको भरने में आसानी होगी। और ये देखिए बस इसी तरह की छोटी छोटी हमें बॉल बनानी है। तो इसे हम रखेंगे साइड में और इसी तरीके से हम बाकी की बॉल्स भी तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी बॉल्स तैयार कर लिए। तो यह हमारे स्टफिंग का बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब जल्दी से डो चेक कर लेते हैं। तो डो ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है और ये देखिए डो बढ़िया से सेट हो गया है। अब इसे हम एक बार फिर से अच्छे से मसल लेते हैं जिससे हमारे डो में कोई भी क्रैक्स ना रहे। तो डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसमें से लेंगे थोड़ा सा पोर्शन और हाथों में इस तरह रोल करते हुए एक गोल लोई तैयार करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ हमें लोई ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, बस इस तरह से नींबू आकार की बनानी है। या आप ये समझ लीजिए जो हमने ये स्टफिंग की बॉल तैयार करी ना, बस इससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए जिससे हमारी स्टफिंग इसमें अच्छे से फिल कर सके और एक्स्ट्रा डो हम इसमें निकाल देंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी लोइयाँ तैयार कर लिए। अब आज जो हम कचौरी बना रहे हैं ना वो हम बिना बेले बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ हम एक लोई लेंगे और इसे हाथ से इस तरह फ्लैट करेंगे। और अब इसकी हम छोटी सी कटोरी बनाएंगे। तो सबसे पहले अंगूठे की सहायता से इस तरह हम अंदर खड्डा करेंगे और उंगलियों की सहायता से इस तरह दबाते हुए हम आटे को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। ये देखिए बस इस तरह से घुमाते हुए हम उंगलियों की सहायता से प्रेस करते जाएंगे। और ये देखिए क्या परफेक्ट छोटी सी कटोरी बन गई है ना। तो बस अब इस कटोरी को हम अंगूठे और उंगली के बीच में इस तरह से रखेंगे। और अब इस खड्डे में हमने जो ये स्टफिंग तैयार करी थी ना, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम हल्का सा इस तरह से प्रेस करके नीचे करेंगे। और जैसे जैसे हम इसे प्रेस करते जाएंगे एक्स्ट्रा डो ऊपर आ जाएगा। और सारा एक्स्ट्रा डो ऊपर आने के बाद इसे हम अच्छे से सील कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा डो है ना, इसे हम इस तरह से मोड़ते हुए निकाल देंगे। दोस्तों इस ट्रिक से इस कचौरी को आप जरूर बना के देखना। आपकी कचौरी बहुत ही जल्दी बनेगी और एकदम परफेक्ट बनेगी और कहीं से फटेगी भी नहीं। और ये जो एक्स्ट्रा डो है इसे हम अच्छे से चिपका देंगे। आप यहाँ चाहे तो पानी भी लगा सकते हैं और हाथों से इसे हम हल्के सा रोल कर देंगे। और ये देखिए हमारी एकदम स्मूथ क्रैक फ्री हमारी कचौरियाँ तैयार हुई है। तो बस इसे हम रखेंगे साइड में और इसी तरीके से हम बाकी की कचौरियाँ भी तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ सारी कचौरियाँ तैयार कर ली है। तो चलिए अब इसे हम जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने तेल को पहले से मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल यहाँ हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसमें से बढ़िया सी हीट आ रही है। तो बस अब हम फ्लेम को करेंगे लो और लो फ्लेम पर ही हमने जो कचौरियाँ तैयार करी थी ना, ये एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। और ये देखिए जैसे हम इसमें कचौरी डाल रहे हैं इसमें हल्के हल्के बबल्स ऊपर आ रहे हैं, मतलब इतना ही हमें यहाँ गर्म तेल चाहिए। और अभी इसे हम चम्मच बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर अभी हमने चम्मच लगा दिया तो हमारी कचौरी फट सकती है। जब ये इस तरह से हल्की सी सिक जाए और शेप को प्रॉपर होल्ड कर ले, तब इसे हम चम्मच की सहायता से इस तरह उलटते पुलटते हुए गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए हमारी कचौरी पर बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस अब इसे हम निकाल लेंगे। और ये देखिए क्या परफेक्ट गोल्डन कलर की हमारी कचौरी यहाँ तैयार हुई है, एकदम मार्केट जैसी लग रही है ना। तो बस इसे अब हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसी तरीके से हम बाकी की कचौरियों को भी फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए हमारी सुपर टेस्टी खस्ता क्रिस्पी चटपटी मसाला कचौरी है बिल्कुल तैयार। और यहाँ मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से एकदम खस्ता क्रिस्पी करारी और अंदर से खट्टी मीठी चटपटी नटी लाजवाब स्टफिंग। देखते आ रहा है ना मुंह में पानी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम बाजार जैसे सुपर क्रिस्पी खस्ता कुरकुरे नमक पारे।
तो उसके लिए यह हम लेंगे एक बोल और इसमें हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। आज हम बिना मैदा यूज करे गेहूं के आटे से इतने क्रिस्पी और खस्ता नमक पारे बनाएंगे कि आप हमेशा ऐसे ही बनाना चाहोगे। और अब हमारे नमक पारा को एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बनाने के लिए यहाँ हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच सूजी। अब सूजी डालने से इसका टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, साथ ही हमारे नमक पारे एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी रहेंगे और लंबे समय तक टिके रहेंगे। तो यहाँ हमने सूजी डाली है। अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और फ्लेवर के लिए यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो काली मिर्च की जगह चिली फ्लेक्स डाल दें। और अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे हमारे नमक और अजवाइन है ना आटे में सारी तरफ से अच्छे से फैल जाए और हमारे नमक पारे बिल्कुल नमकीन बने। तो यह सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमारे नमक पारों को एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ हम डालेंगे 1/4 कप तेल। यह तेल एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे अब हम इस तरह से मसल कर मिक्स करेंगे, जिससे आटे में मोइन अच्छे से लग जाए। आज मैं यह नमक पारे आटे से बना रही हूँ, जो काफी हेल्थी और टेस्टी होते हैं। आप चाहे तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं। और यह सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम आटे की इस तरह से मुट्ठी बनाकर देखेंगे। ये देखिए, ये बंध रहा है, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा। मतलब हमने जो मोइन डाला था ना वो एकदम परफेक्ट है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा लगा लेंगे। अब यहाँ एक खास टिप, अगर आपको नमक पारे परफेक्ट बनाने तो ध्यान रहे डो हमेशा हार्ड ही लगाए। जो हम रोटी पूड़ी का डो लगाते हैं ना, बस उससे थोड़ा सा हार्ड, तभी हमारे नमक पारे बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। तो यह हमने डो लगा लिया है और ये देखिए एकदम सख्त डो लगा है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। अब हम इसके ऊपर 1 छोटा चम्मच तेल लगाएंगे और उसे एक बार अच्छे से मसल लेंगे। और अब ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए और डो बढ़िया से सेट हो जाए। लगभग 10 मिनट हो गए तो डो चेक कर लेते हैं और ये देखिए डो अच्छे से सेट हो गया। अब हम इसे एक बार फिर से अच्छे से मसल लेंगे। और अब हम इस डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह हाथों में रोल करते हुए लोई बना लेंगे। और इसी तरीके से हम सारी लोइयां तैयार करेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने सारी लोइयां तैयार कर ली है। अब यहाँ लेंगे एक लोई और बाकी लोइयों को ढक्कन लगाकर साइड में रखेंगे। और इसे हम बिल्कुल पतला बेल लेंगे, मतलब रोटी से भी थोड़ा सा पतला। और यहाँ ना इसके ऊपर कोई तेल या आटा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हमने हार्ड डो लगाया है ना, तो इसे आप इजीली ऐसे ही बेल सकते हैं। और ये लीजिए, इसे हमने गोल पतला बेल लिया है। और यहाँ आप इसकी थिकनेस देखिए, ये देखिए, बस हमें इतना ही पतला बेलना है। और अब हम लेंगे एक चाकू और इसकी इस तरह से पतली पतली लंबी स्ट्रिप्स कट करते जाएंगे। और अब हम इसे इस तरह से डायमंड शेप में कट कर लेंगे। ऐसे ही मिलते हैं ना बाजार में, पतले लंबे एकदम डायमंड शेप में। और इसे अब हम चाकू से इस तरह से उठाकर प्लेट में रखते जाएंगे। ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, आसानी से उड़ जाएंगे। और इसी तरीके से हम सारे नमक पारे तैयार कर लेंगे। पर उससे पहले यहाँ हम एक कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए रख देंगे। अब जब तक हमारा तेल गर्म होता है, हम बाकी के नमक पारे भी तैयार कर लेते हैं। इधर हमारा तेल गर्म हो गया, तो अब हम नमक पारों को इसमें डालते जाएंगे। अब एक बहुत ही जरूरी बात कि जब हम नमक पारे डालें ना, तो हमारा तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा हुआ तो हमारे नमक पारे तेल पी लेंगे और फिर वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और इसे अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जिससे ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बने। और साथ ही इसे हम इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि सब तरफ से समान कलर आए। और यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे नमक पारों पर कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इस स्टेज पर हम नमक पारों को निकाल देंगे। यहाँ इससे ज्यादा डार्क कलर बिल्कुल ना करें, क्योंकि अपनी गरमाई में ये अभी और भी डार्क होंगे। तो अब इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी के नमक पारे भी फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारे बाकी के खस्ता क्रिस्पी नमक पारे हैं बिल्कुल तैयार। और ये सुनिए, बने ना एकदम क्रिस्पी करारे हमारे नमक पारे। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है एकदम बाजार जैसे खस्ता क्रिस्पी हमारे आटे के नमक पारे। जबरदस्त चटपटी क्रिस्पी क्रंची भाकरवाड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे उसका डो। तो यहाँ हम लेंगे एक बोल और इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। और अब हमारी भाकरवाड़ी को एकदम खस्ता और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन।
साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच अजवाइन जिसे हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। और अब हम इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। और अब इसमें जाएगा मोइन। तो मोइन के लिए यहाँ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और इसे हम हाथों से इस तरह से रब करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ मोइन हमें बस इतना ही डालना है कि जब हम हल्के हाथों से इस तरह मुट्ठी बांधे ना तो बंध जाए, बिखरे नहीं। और ये देखिए हमारी मुट्ठी बंध रही है, मतलब हमने जो मोइन डाला है ना वो एकदम परफेक्ट है। तो सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त डो लगाएंगे। और ये लीजिए हमारा डो यहाँ अच्छे से लग गया है। और ये देखिए हमारा डो हार्ड है, सॉफ्ट डो यहाँ बिल्कुल नहीं लगाना है, वरना क्या होगा ना कि हमारी भाकरवाड़ी क्रिस्पी नहीं बनेगी और जब हम इसे शेप देंगे ना तो प्रॉपर शेप भी नहीं आ पाएगी। तो यहाँ हम आटे को ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब जब तक हमारा डो सेट होता है हम बना लेते हैं भाकरवाली की जान, यानी उसका वो स्पेशल चटपटा फ्लेवरफुल मसाला जिसकी वजह से भाकरवाली छोटे हो या बड़े सबको बहुत पसंद आती है। तो उसके लिए हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच सौंफ, साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया और 1.5 बड़ा चम्मच सफेद तिल। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट जिसे हम नारियल का बूरा भी कहते हैं। और अब बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जिससे सारी चीजें अच्छे से भून जाए और जो भी मसालों में नमी हो ना वो भी यहाँ निकल जाए। बस यही वो इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से भाकरवाली का मसाला बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। तो यहाँ हमारी सारी चीजें बढ़िया से रोस्ट हो गई है, इनमें से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो बस इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही ठंडा होने देंगे। 2 मिनट हो गए, मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम लेंगे ग्राइंडर जार और सारा रोस्टेड मसाला हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। और अब हमारे मसाले को बिल्कुल चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। इससे हमारी भाकरवाड़ी में बहुत ही खट्टा और चटपटा फ्लेवर आएगा। और अब भाकरवाड़ी में ना वो मीठा खट्टा टेंगी सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच चीनी। अगर आप मीठा पसंद नहीं करते तो चीनी ना डालें। और इसे अब हम ढक्कन लगाकर पल्स मोड पर दरदरा पीस लेंगे। और ये लीजिए हमने मिक्सचर को अच्छे से पीस लिया है। अब हम लेंगे एक बोल और सारा मिक्स हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों इस मिक्सचर को आप ड्राई कचौरी, ड्राई समोसा या फिर पराठे में एज ए स्टफिंग भी यूज कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ हमने मिक्सचर को दरदरा पीस लिया है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो यहाँ हमारा मसाला है बिल्कुल तैयार। अब इसे हम रखते हैं साइड पे और डो चेक कर लेते हैं। लगभग 15 मिनट हो गए और ये देखिए हमारा डो अच्छे से सेट हो गया। इसे हम एक बार और अच्छे से मसल लेते हैं। और अब हम डो को करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड और उसमें से एक पोर्शन को हाथों में लेकर इस तरह रोल करते हुए एक गोल लोई बना लेंगे। और अब हम इस लोई को पतला बेल लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे पतला लंबा बेल दिया है। अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखिए बस इतना पतला ही हमें यहाँ बेलना है। और अब हमारे भाकरवाली एकदम परफेक्ट शेप में बने उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम लेंगे एक चाकू और इसके साइड्स को इस तरह से चारों तरफ से कट कर देंगे जिससे परफेक्ट रेक्टेंगल पीस हमें मिल जाए। और ये लीजिए हमने इसके सारे साइड्स कट कर लिए और अब हम इसके एजेस को भी हटा देंगे और एक परफेक्ट रेक्टेंगल पीस निकाल लेंगे जिससे हमें भाकरवाली बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और अब ये हमारी भाकरवाली में मसाला एकदम चिपका रहे, फ्राई करते समय बिखरे नहीं और वो बाजार जैसा टेस्टी चटपटा फ्लेवर आए। तो उसके लिए यहाँ हम लगाएंगे एक सीक्रेट ट्रिक। तो यहाँ हम इस पर लगाएंगे इमली की चटनी। फ्रेंड्स यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हमारे मसाले को इंटेक्ट रखता है और भाकरवाली के टेस्ट को और भी इनहेंस करता है। यहाँ मैंने होममेड इमली की चटनी ली है। आप यहाँ चाहे तो अमचूर की चटनी भी ले सकते हैं। और इस चटनी को हम इस पर अच्छे से फैलाएंगे। अच्छा यहाँ एक जरूरी बात कि अगर आपके पास चटनी ना हो तो पानी को हल्के हाथों से चारों तरफ स्प्रेड कर दे। और ये लीजिए यहाँ मैंने चटनी को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक साइड से मैंने पोर्शन पे चटनी नहीं लगाई है। अब वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और अब हम इस पर स्प्रेड करेंगे हमारा तैयार किया हुआ चटपटा मसाला। यह मसाला अच्छे से स्प्रेड करेंगे तभी वो जबरदस्त टेस्ट आएगा हमारी भाकरवाली में। तो यहाँ मैंने मसाले को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम लेंगे एक बेलन और हल्के हाथों से मसाले के ऊपर इस तरह से चला देंगे। इससे क्या होगा ना कि जो हमने मसाले स्प्रेड किए वो चटनी पर अच्छे से चिपक जाएंगे और फ्राई करते समय बिखरेंगे नहीं। और अब हम इसके एक पोर्शन को इस तरह से उठाएंगे और उठाते हुए पतला टाइटली रोल करेंगे।
ये देखिए, अब फिर से इसे उठाते हुए टाइटली रोल करते जाएंगे। दोस्तों, बाजार में जो भाकड़ वाली मिलती है ना, वो बिल्कुल छोटी यानी मिनी साइज की मिलती है, पर आज मैं यहाँ मीडियम साइज की बना रही हूँ। बस इसे हमें टाइटली रोल करना है जिससे मसाला बाहर ना निकले। और इसको इस तरह किनारे तक लाने के बाद हमने जो पोर्शन छोड़ा था ना, इसे बस हम इस तरह दबाते हुए पतला कर लेंगे। और अब हम इस पर लगाएंगे थोड़ा सा पानी। ये स्टेप करना बहुत जरूरी है, इससे क्या होगा ना कि हमारे किनारे अच्छे से चिपक जाएंगे। और अब इसे हम फोल्ड करके किनारों को दबाते हुए अच्छे से चिपका देंगे, जिससे फ्राई करते समय ये खुले नहीं। और अब हम इसको एक बार फिर से रोल कर देंगे और ये जो साइड्स है ना, इनको हम इस तरह से अंदर दबा देंगे। तो यह हमारा रोल परफेक्टली तैयार हो गया है। और अब हम लेंगे एक शार्प नाइफ और सबसे पहले इसके दोनों साइड्स के अनइवन एजेस को हम निकाल देंगे। और अब हम लगभग 1/2 सेंटीमीटर में इसके पीसेस कट कर लेंगे। आप ये साइज अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं ना। तो बस इसे हम रखते हैं साइड में और इसी तरीके से सारे पीसेस हम कट कर लेते हैं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है। अब हम इन्हें हल्के हाथों से इस तरह प्रेस करते हुए राउंड शेप देंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने सारे पीसेस को राउंड शेप दे दिए। अब इन्हें हम हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे जिससे ये खुले नहीं। तो यहाँ मैंने सारी भाकड़ वालियाँ तैयार कर ली है। ये देखिए क्या परफेक्ट शेप और लुक आया है। अब यहाँ हमें इनको तुरंत फ्राई नहीं करना है, इन्हें 5 मिनट के लिए ऐसे ही हवा लगने देंगे, जिससे ये हल्की सी ड्राई हो जाएगी और फिर उसके फटने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। लीजिए, यहाँ मैंने सारी मीडियम साइज की भाकड़ वालियाँ तैयार कर ली है। और इधर मैंने तेल को पहले से ही मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यह हमारा तेल अच्छे से गर्म हो रहा है, बढ़िया से हीट भी आ रही है। अब हम फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और एक एक करके भाकड़ वाली को हम इसमें डालते जाएंगे। सारी एक साथ नहीं डालेंगे, बस थोड़ी थोड़ी करके ही डालेंगे। और अभी इन्हें हम टच बिल्कुल नहीं करेंगे। जब ये हल्की सी सिक जाए और अपनी शेप को होल्ड कर लेना, तब इसे हम उलट पुलट करते हुए गोल्डन फ्राई करेंगे। और ये देखिए, हमारी भाकड़ वाली पर परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इसे हम इस तरह एक झारे पर निकाल देंगे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो ना, वो यहाँ निकल जाए। और इसी तरीके से हम बाकी की भाकड़ वाली को भी फ्राई कर लेंगे। यह हमारा दूसरा बैच भी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए क्या परफेक्ट भाकड़ वाली हमारी तैयार हुई है। ना मसाला बिखरा, ना फटी और ना ही ऑयली बनी है। सुनिए आपने आवाज, बनी है ना एकदम खस्ता क्रिस्पी। और ये लीजिए, तैयार है हमारी चटपटी खस्ता क्रिस्पी करारी भाकड़ वाली। और अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बनी है ना एकदम खस्ता क्रिस्पी करारी। तो देर किस बात की दोस्तों, इस दिवाली पर इसे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।